हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि यदि मान लीजिए आपका बीएड कंप्लीट होने वाला है या फिर बीएड आपका हो गया है, तो आगे आप किस कोर्स के लिए इनरोल करें, कैसे अपनी तैयारी को करें, आगे आप एमएड करें, एमए करें या फिर आप एमएससी करें, इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सबसे मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन रहता है कि सर एमएड और एमए में क्या अंतर रहता है, एमएड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सर एमए करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या दोनों जो ये डिग्री हैं, दोनों जो ये कोर्स है, क्या सर ये इक्वल है, क्या ये बराबर है, इनके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है, यूजीसी इसके बारे में क्या कहती है, इसके बारे में भी समझ लीजिएगा, ठीक है। और इससे जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है पूरी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, ताकि यदि आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके मन में कोई डाउट, कोई संशय ना बना रहे। सबसे पहले यदि हम लोग एमएड और एमए की ही बात कर लेते हैं तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। टोटल इन दोनों के इक्वलिटी को लेके लड़ाई कहां उत्पन्न होती है, तो आप कहोगे सर एपी के लिए, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए, और एक आपका यहां पे पद होता है क्या, तो कहोगे सर पीजीटी के लिए, ठीक है। पीजीटी के लिए यहां पे लड़ाई शुरू होती है और केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जो 12 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आता है, अभी उसकी बात करेंगे। सबसे पहले यह बात होती है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए हम किसको मान्य करें, ठीक है। तो जो एमए वाले हैं वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमको मान्यता दी जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए हम जा सकते हैं। किस सब्जेक्ट से, तो आप कहोगे सर शिक्षा शास्त्र। किस सब्जेक्ट से, तो आप कहोगे सर एजुकेशन से। किससे, आप कहोगे सर एजुकेशन से। जो एमए वाले बच्चे थे कि मास्टर आप आर्ट वाले बच्चे थे, वो ये बोले कि यदि हम एमए एजुकेशन सब्जेक्ट से करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें यह मान्यता दी जाए कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई करें, ना कि एमएड वाले। तो इसके बारे में एमएड वाले भी एक तरीके से जागृत हुए और ये बोले कि जो एमए का सिलेबस है एजुकेशन का, वही सिलेबस हमारा भी है, बिल्कुल हमारा जो कोर्स है, डिग्री है, बिल्कुल इक्वल है। तो कैसे हमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर से वंचित रख सकते हो। तो इसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया 12 अक्टूबर 2020 को। और उसके जब आप डिसीजन में आप ये देखोगे कि दोनों यहां पे डिग्री को, दोनों यहां पे कोर्स को बिल्कुल मान्यता दे दी गई है कि आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो, नेट जरा क्वालिफाई करके, नेट क्वालिफाई करके, तो जो बच्चे एमएड किए हैं वो भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किस सब्जेक्ट से, तो आप कहोगे सर एजुकेशन से। अब जो सबसे यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आती है, सर जी हम तो बीएससी किए हैं और बीएससी करने के बाद हम बीएड किए और बीएड करने के बाद हम एमएड कर लिए, तो क्या सर हम बीएससी या साइंस से हम नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे? नहीं बाबू। अगर आपने एमएड कर लिया है, अगर आपने बीएड के बाद एमएड कर लिया है, तो आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थी, क्या नहीं थी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ नेट का एग्जाम किससे दोगे, तो आप कहोगे एजुकेशन सब्जेक्ट से। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने एमए किया है, जैसे मान लीजिए आप बीए किए हो या फिर आप बीएससी किए हो, उसके बाद बीएड किए हो, फिर आपने एमए कर लिया, किस सब्जेक्ट से, तो आप कहोगे एजुकेशन से, तो बिल्कुल आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई हो जाते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, इस फॉर्म को आप भर सकते हो। अच्छा, कहोगे सर पीजीटी वाला क्या खेल है, अभी हम आपको यहां पे दिखा भी देंगे कि यहां पे देखो लगातार वैकेंसी भी आई है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो यदि आप यहां पे देखो पीजीटी के लिए, आपके पीजीटी में एजुकेशन सब्जेक्ट्स है, एजुकेशन सब्जेक्ट से वैकेंसी निकली है, तो बिल्कुल एमएड वाले बच्चे भी भर सकते हैं और एमए वाले बच्चे भी भरेंगे। और जो एमएड वाले हैं इनको थोड़ा सा इस पे प्रायोरिटी दी जाएगी, ये पॉइंट को समझिएगा। तो सर इन दोनों में अंतर कहां हो जाता है, तो बाबू विशेष कोई अंतर नहीं है। जो ये आपका एमएड है ये भी 2 साल का है, एमए जो है वो भी 2 साल का है, लेकिन एमए के लिए आपको बीएड जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुएशन करके एमए करके डायरेक्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए एलिजिबल हो जाते हो, पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन एमएड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद आपको करना पड़ता है बीएड, और बीएड के बाद आपको करना पड़ता है एमएड, ठीक है, तब जाके आप एलिजिबल हो। तो यानी एमएड करके, जो एमएड करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो कहोगे सर बीएड। लेकिन एमए करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो कहोगे सर जी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन है। तो कहोगे सर अंतर क्या है, तब तब हम क्यों एमएड करें, एमए ही कर लेते हैं। लेकिन आप जैसे पीजीटी के लिए आप अप्लाई करते हो कुछ कुछ, जैसे डीटीपीएलएसबी में, उसी प्रकार से और कई भी स्टेट अपना पीजीटी की वैकेंसी निकालते हैं, तो वहां पे एमएड मांग लिया जाता है।
मतलब आपका ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपका एमएड होना ज़रूरी है, तब जाके आप एलिजिबल हो अपना फॉर्म भरने के लिए, ठीक है? लेकिन यूपी में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है, आप यदि पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पीजीटी की फॉर्म भर सकते हो, ठीक है? और आप यदि एमएड हो तो कुछ न कुछ आपको ज़्यादा यहाँ पे मान्यता दे दी जाती है, कुछ परसेंट आपको छूट दे दी जाती है, इस पॉइंट को आप लोग समझ लीजिएगा। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि सर एमएड करने के बाद फिर एमएड करने का हमारा लाभ क्या है? तो आपको सबसे पहले कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल जाती हैं, उसके साथ-साथ आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन सब्जेक्ट से दोगे, ठीक है? और एमए वाले बच्चे यदि एजुकेशन से आपका पीजी है, तो आप इससे एक तरीके से एजुकेशन से ही नेट जेआरएफ दोगे, ठीक है? तो जो एमएड है, वो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में ही आएगा, ये हम आपको पूरा जजमेंट की कॉपी टेलीग्राम कर देंगे, आप वहाँ पे पूरा देख के उसको पढ़ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। दोनों दोनों यहाँ पे कोर्स को बिल्कुल इक्वल माना है कि भैया ठीक है, दोनों नेट के लिए एलिजिबल हैं, दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और दोनों आपके पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, ठीक है? चलो, तो उम्मीद करते हैं ये पूरी पॉइंट को आप लोग समझेंगे कि जो बच्चे पीजीटी का अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वो भी एलिजिबल है, जो एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो भी आपका एलिजिबल है, चाहे वो एमएड करें चाहे वो एमए करें, ठीक है? अब अभी उस पर बात करेंगे कि एमए करें या एमए, सर ये भी बता दीजिए, अभी बताएंगे। पहले यहाँ पे देख लो पीजीटी की कैसे वैकेंसी आती है, आप यहाँ पे देख लो। देखो यहाँ पे आप एजुकेशन सब्जेक्ट देख रहे हो क्या, तो कहोगे सर एजुकेशन, थर्ड वाले पॉइंट को देखिएगा कि यहाँ पे आपका एजुकेशन दिख रहा है, तो एजुकेशन में देखो बालक वर्ग के लिए 18 पोस्ट और बालिका के लिए 2 पोस्ट और ओबीसी में 2-3 ऐसे, मतलब असिस्टेंट, ये आपका देखोगे पीजीटी में थोड़ी सी वैकेंसीज कम देखने को मिलती हैं, लेकिन अच्छा यहाँ पे ग्रेड पे आपको मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, तो जो बेहतर तैयारी करेंगे उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो ये पीजीटी में देखो बिल्कुल वैकेंसी आती है, एजुकेशन से थोड़ी सी कम आती है, ये पॉइंट को समझिएगा। ज्योग्राफी में यहाँ पे देख लो 124 पोस्ट है, लेकिन वहीं एजुकेशन पे आप कहोगे तो सिर्फ 18 पोस्ट है जनरल के लिए, बाकी अन्य आप देख सकते हो। अच्छा, जब यहीं पे बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्या एजुकेशन से आता है? बिल्कुल आता है। जैसे यहाँ पे तो और बेनिफिट आपको मिल जाता है, कैसे? देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बीएड के लिए अलग से पोस्ट देखने को मिलती है। बीएड में पिछली बार जो आपकी वैकेंसी आई थी, उसमें 75 पोस्ट आपको देखने को मिली थी। यहाँ पे यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की बात करें, 75 पोस्ट आपको बीएड के गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इसके लिए क्या चाहिए? तो कहोगे सर एमएड। अगर बीएड के कॉलेज में आपको पढ़ाना है तो एमएड, एमएड के बाद आपका नेट क्लियर हो, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे। आप उसमें अगर क्वालिफाई कर ले जाते हो तो इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? उसके साथ-साथ एक चांस और मिलता है एमएड वाले बच्चों को, वो यहाँ पे देखो आपका है क्या? तो कहोगे सर एजुकेशन 25 पोस्ट है। तो आप यहाँ पे बीएड वाले बच्चों के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो एमएड करने के बाद और एजुकेशन सब्जेक्ट्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है? तो ये उम्मीद करते हैं पूरा डाउट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एमएड और एमए में क्या अंतर, विशेष अंतर कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को मान्यता दे दी है। एमएड करने के लिए आपको 2 साल एक्स्ट्रा लग जाता है जो बीएड करके किया जाता है, लेकिन एमए करने के लिए एमए करने के लिए आपको सिर्फ बीए किए हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आपकी मास्टर डिग्री है, दोनों मास्टर डिग्री है, दोनों पीजी डिग्री है, लेकिन दोनों को करने का थोड़ा-सा ड्यूरेशन अलग-अलग हो जाता है। एमएड में 2 साल एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन इसका कहीं न कहीं आपको बेनिफिट भी देखने को मिलता है। कोई प्रिंसिपल पद के लिए वैकेंसी आती है, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो एमएड करने के बाद, ठीक है? और प्राइवेट में भी आपको थोड़ी-सी मान्यता दी जाती है, यदि आप पढ़ाने जाते हो। सर हम हमारे लिए क्या उचित है? देखो बाबू, यहाँ पे आपके लिए हम बड़ा ईमानदारी पूर्वक आपको बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, एमए करना चाहिए या एमएड करना चाहिए। अब मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो, अगर हायर एजुकेशन में जा रहे हैं ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है? अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है तो आपको ये पता चल जाता है कि हमें कैसे, क्या और क्या-क्या क्या पढ़ना है, कौन से क्षेत्र में हमें जाना है। अब मेरी बात को यहाँ पे अच्छे से समझिएगा और एक-एक पॉइंट को यहाँ पे खूब प्यार से समझिएगा। सबसे पहले यदि हम लोग एमएड की बात करें कि सर हम एमएड करें बीएड के बाद या एमए कर लें, और इसी में अब हम जोड़ने जा रहे हैं किसकी? तो कहोगे सर एमएससी को। ठीक है? अच्छा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यदि आपका ग्रेजुएशन अच्छे से हुआ है, 3 साल आपने ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़ा है, तो आप बिल्कुल बीएड के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो तो आप बिल्कुल अपने साइंस से, अगर आपने ग्रेजुएट है तो आप एमएससी कर सकते हो। यदि आपका आर्ट है तो आप एमए में कोई सब्जेक्ट से, आप कोई एक सब्जेक्ट से आप एमए कर सकते हो। लेकिन यदि आप एजुकेशन के क्षेत्र में जानते हो, आप शिक्षा शास्त्र पढ़ाना चाहते हो बालकों को, तो आप एमएड के लिए जा सकते हो। यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया तो आप एमएड के लिए जा सकते हो। ठीक है? आगे यदि आप प्रिंसिपल पद के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप एमएड के लिए जा सकते हो।
ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आपके ग्रेजुएशन वाली सब्जेक्ट्स पे पकड़ है, जैसे मान लीजिए आपका केमिस्ट्री पे पकड़ है, आपका बॉटनी पे पकड़ है, आपका जूलॉजी पे पकड़ है, इसी प्रकार से आपका अलग-अलग क्षेत्र में आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है? होम साइंस हो गया, तो आप अलग-अलग अपना एक तरीके से पीजी कर सकते हो। लेकिन यदि आप शिक्षा शास्त्र से, यदि आप एजुकेशन से नेट जेआरएफ देना चाहते हो, तो बीएड के बाद बिल्कुल आप एमएड के लिए जा सकते हो। बीएड के बाद आप बिल्कुल एमएड के लिए जा सकते हो या फिर आप उसके लिए एमए भी कर सकते हो, ठीक है? दोनों आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन एमएड में थोड़ा-सा और आपको बेनिफिट मिल जाती है। इस पॉइंट को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है? बाकी आप अपने बेस पे डिसाइड कर लीजिएगा कि आपकी पकड़ कैसी है। बाकी हम आपको पोस्ट के बारे में भी बता दिए कि कैसे-कैसे आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। उम्मीद करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। बाकी हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। बहुत कम लोग इसके लिए रुख करते हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन करने वाले कुछ ही लोग होते हैं। अब सब महात्मा गांधी थोड़ी बन जाएँगे, सब रविन्द्रनाथ टैगोर जी थोड़ी बन जाएँगे, सब भगत सिंह थोड़ी बन जाएँगे। तो समाज में परिवर्तन करने वाले कुछ चंद लोग ही होते हैं, तो बाकी उनका प्रभाव पूरे समाज पे देखने को मिलता है। तो हायर एजुकेशन में कुछ चंद लोग ही जाते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, तो आपका स्वागत है। खूब बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, अच्छी-अच्छी बुक पढ़िए अपने सब्जेक्ट्स की। बाकी आप यदि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए क्लास बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका थोड़ा-सा सहयोग और हो जाए, इस भीड़-भाड़ की दुनिया में, ठीक है? बिल्कुल सही गाइडेंस हम आपको दे पाएँ। क्लास बिल्कुल प्रॉपर आपकी चल रही है, एक क्लास हो चुकी है, जो आपका ये पूरा पेपर है पहला, वो पूरा पेपर 10 यूनिट में डिवाइड है। तो पहली यूनिट क्या है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण आवृत्ति इसकी पहली क्लास हो चुकी है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे आपको एग्ज़ाम देना हो या दिसंबर का देना हो, जून का देना हो, तो धीरे-धीरे जुड़ के अच्छे से पढ़िए, ठीक है? बाकी अपना ख़्याल रखिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। ये पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 12 अक्टूबर का जो आया था, 12 अक्टूबर को जो आया था 2020 को, ये हम आपको बिल्कुल टेलीग्राम कर देंगे, आप देख लीजिएगा। द परफेक्ट एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, आप जॉइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, किसी प्रकार का संशय हो, तो आप हमें यहाँ पे भी जुड़ के हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अपना ख़्याल रखिए। आप सभी भाई-बहन को जय हिंद, जय भारत।